Today we are discussing very important topic, continuity and differentiability of modulus function. Okay, इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को हम सीखेंगे, चेक करेंगे. तो आपको कंटिन्यूटी से क्या मतलब है? जब हम कंटिन्यूटी बाय ग्राफ से हमें कैसे पता चलता है? तो हमने पढ़ा है कि जब हम कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो ऐसा ग्राफ बने जिसको हमें कहीं पे ब्रेक ना हो, वो ग्राफ कहीं पे ब्रेक ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन. और या हम उसको कहीं जब हम पेंसिल से उसको ड्रॉ करें तो हमें कहीं भी पेंसिल को उठाना ना पड़े, तो दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, अब कंटिन्यू मॉड एक्स का है तो आपको पता है मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स को आप लिख सकते हो x प्लस एक्स लिख सकते हो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स लिख सकते हो व्हेन इस. ये भी कई बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको फिर बताता हूं. जैसे मॉड -4 की वैल्यू क्या होती है? आपको पता है मॉड -4 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है. तो ये कैसे आती है? क्योंकि मॉड -4 कब है? जब माइनस एक्स लेस देन 0 है ना. ये लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 के लिए क्या होता है? माइनस एक्स, तो माइनस मॉड एक्स. समझ गए? तो मतलब मॉड एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस देन 0 के लिए क्या होगा? माइनस एक्स. तो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं. तो कंटिन्यूटी के लिए मैं इसका पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता हूँ. 1 2 3 4, ये आपको पता ही है. -1 -2 -3 -4, ठीक है. और ऐसे ही 1 2 3 4, और यहाँ भी -1 -2 -3 और -4. अब आपको पता है इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप का ग्राफ, सीधी लाइन है, ये गलत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है. मतलब जब x1 होगा तो y1 होगा, जब x2 होगा तो y2 होगा. इस प्रकार का इसका ग्राफ बनेगा, आप सबको पता है. तो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, देखो कहीं पे भी ये ब्रेक हुआ, कहीं पे ये ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है? कंटिन्यूअस है. कहीं पे भी हमें इसको बनाने के लिए, इसको जो पेन या पेंसिल जिससे भी बना रहे हैं, हमें इसको उठाना ना पड़ा, कहीं से भी नहीं उठाना पड़ा ना, सीधा बन जाता है ना ये मॉड्यूलस एक्स का. तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. बाय ग्राफिकली यू कैन ऑल्सो प्रूव इन योर एग्जामिनेशन. ओके, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम क्या एग्जाम में ग्राफ से बना सकते हैं? बिल्कुल. अगर आपको पूछा गया है कि so that it is a continuous function, तो you can also draw graph of modulus x and ठीक है, तो उससे भी आप मॉड्यूलस एक्स को कंटिन्यूअस कर सकते हैं. और उसके बाद आप मैथमेटिकली जो आपके पास फॉर्मूला है वो कैसे कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जिस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने को बोला है. अगर ए पॉइंट लिया है, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. अब मान लो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करें x इक्वल टू 0 पे. किस पे? x इक्वल टू 0 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से कम वाले, तो 0 से 0 माइनस h ले लिया, ठीक है. ओके, तो व्हेन x टेंस टू 0, जब x 0 की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, x 0 की तरफ जाएगा तो h भी 0 की तरफ जाएगा ना, तो h टेंस टू क्या होगा? 0. व्हेन x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी हो गई? ये आ रही ना, माइनस एक्स की जगह क्या आ गया? 0 माइनस एच. तो आपने इस पे लिमिट लगा दी, माइनस माइनस का प्लस, ये क्या आ गया? 0 आ गया. ओके, अब आ गया राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू 0 प्लस एच. 0 पे हम चेक करें ना, 0 से थोड़ा ऊपर गए, 0 प्लस एच, समथिंग बहुत छोटी क्वांटिटी है वो h, ठीक है, ऐसा मत सोचिए बहुत. तो जब x टेंस टू 0, जब x 0 की तरफ जाएगा, तो ये x 0 हो गया, तो 0, तो h भी कहाँ की साइड जाएगा? सीधी सी बात है, 0 इक्वल टू 0 प्लस एच, तो h भी 0 की तरफ जाएगा ना, तो h टेंस टू 0. तो राइट हैंड लिमिट लिख दी, लिमिट h टेंस टू 0, और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा है ये? तो ये हो गया 0 प्लस एच, ये हो गया 0. लेफ्ट हैंड लिमिट भी आगे, राइट हैंड लिमिट भी आगे. f0 पे आप देख लिया, f0 किस पे चेक करेंगे? सीधी सी बात है, इक्वल टू वाला ये है ना, तो इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0. तो मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया कि मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो चाहे ये हो, चाहे इस प्रकार का मॉड x -1, चाहे मॉड x -2, ये सब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं?
कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसको हमने ग्राफिकली भी देख लिया, मैथमेटिकली भी देख लिया, समझ आ गया। अब हम इसकी डिफरेंसिबिलिटी पे आते हैं। देखिए इसकी डिफरेंसिबिलिटी आपको पता है डिफरेंशिएबल है ये कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल है केवल, ये मॉड्यूलस एक्स डिफरेंशिएबल है केवल एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अब आपको पता है ज्योमेट्रिकली हम डिफरेंशिएशन को कैसे बताते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हम बताते हैं कि भाई उस पर टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हम बोलते हैं। तो अब देखो इसके हर पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, लेकिन जो इसका 0 पॉइंट पे इस पे यूनिट टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं? इनफाइनाइट। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिए, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है x इक्वल टू 0 पे? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे यूनिट टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पा रहे। इनफाइनाइट टेंजेंट हम x इक्वल टू 0 पे ड्रॉ कर सकते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के, इसलिए ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, और बाकी पॉइंटों पे आप इसकी यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मॉड्यूलस x के। तो बाकी सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है केवल एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 वी कैन नॉट ड्रॉ यूनिट टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा फंक्शन बताओ जो 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपने सिंपल लिख देना है, 2 पॉइंट पूछा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन ना 0 पे डिफरेंशिएबल है ना 1 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसी टाइप का और भी लिख सकते हो, ये भी 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। किन 2 पॉइंट पे? 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको समझ आ गया, जहां पे यूनिट टेंजेंट इसका ड्रॉ नहीं होगा वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ आ गई? इनफाइनाइट टेंजेंट क्योंकि 0 पे ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैं इसको मैथमेटिकली आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको पता है डिफरेंशिएबल के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। ये आपको पता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h f a ऑब्लिक माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a क्या है? 0 पे चेक कर रहे हैं ना हम, 0 पे, तो ये हो गया 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h है। तो सीधी सी बात है, यहाँ लेस देन 0 वाला ये है ना, तो माइनस माइनस h माइनस x है ना, तो माइनस x की जगह 0 माइनस h आ गया। माइनस f0 पे क्या होगा? 0 पे 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, ऑब्लिक माइनस h। तो यहाँ क्या आ गया? प्लस h अपॉन माइनस h, क्या आ गया? -1 आ गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव पे। राइट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा? f a प्लस h माइनस f a ऑब्लिक h। तो अब f a प्लस a की जगह क्या है? 0 पे चेक करें तो 0 पे चेक करें तो 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो एफ एच क्या होगा? सीधी सी बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच क्या होगा? h हो जाएगा ना, माइनस f0 क्या है? 0 पे 0 ऑब्लिक h। तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ओके, और x इक्वल टू 0 के अलावा ये फंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो आई होप आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो और भी जैसे मॉड्यूलस x माइनस 1 है, तो ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ये x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये x माइनस 1 x माइनस 2 कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पे इसके यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया हो। इसको लाइक करें। ओके, थैंक यू।